बोइंग 737 मैक्स प्लेन गिरे, बदनामी मिली, बैन लगा, फिर कैसे उड़ने लगे जहाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग और उसके सबसे डिस्प्यूटेड एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स की। कैसे ये विमान दुर्घटनाओं का शिकार हुए, कैसे कंपनी को बदनामी और बैन का सामना करना पड़ा, और फिर कैसे ये विमान वापस आसमान में उड़ने लगे। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। बोइंग 737 मैक्स परिचय और शुरुआत। बोइंग 737 मैक्स को शुरुआत में सबसे सुरक्षित और मॉडर्न एयरक्राफ्ट माना गया था। इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे हवाई यात्रा का भविष्य बना दिया था। लेकिन 2018 और 2019 में हुए दो बड़े क्रैश ने इस छवि को धूमिल कर दिया। पहला क्रैश 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया में बोइंग 737 मैक्स का पहला क्रैश हुआ। 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए इस विमान में तकनीकी खराबी आ गई और यह जावा समुद्र में क्रैश हो गया। इस हादसे में 189 लोग मारे गए। ये घटना बोइंग के लिए एक बड़ी चेतावनी साबित हुई। दूसरा क्रैश। दूसरी घटना 19 मार्च 2019 को इथियोपिया में हुई। केन्या के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट में 149 यात्रियों के साथ 8 क्रू मेंबर थे। उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही विमान का बैलेंस बिगड़ गया और यह क्रैश हो गया। इस हादसे में भी सभी लोग मारे गए। दुनिया भर में बैन। इन दो घातक दुर्घटनाओं के बाद भारत सहित 40 से अधिक देशों ने बोइंग 737 मैक्स विमान पर प्रतिबंध लगा दिया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 737 मैक्स विमानों को तब तक नहीं उड़ाने का आदेश दिया जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। जांच और समस्याएं। अमेरिकी न्याय विभाग ने बोइंग को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे क्रैश में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दें। इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और अगले 3 वर्षों के लिए अपने विमानों की सुरक्षा के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च करने का आदेश दिया। भारत में किन कंपनियों के पास बोइंग के प्लेन। भारत में भी कई एयरलाइंस बोइंग 737 मैक्स का उपयोग करती हैं, जिनमें एयर इंडिया, अकासा एयर, स्पाइस जेट और विस्तारा शामिल हैं। इसके अलावा कार्गो एयरलाइंस ब्लू डार्ट और स्पाइस एक्सप्रेस भी बोइंग के विमान का उपयोग करते हैं। समस्याओं का समाधान और उड़ानों की बहाली। 18 महीने लंबी जांच के बाद अमेरिका ने 737 मैक्स उड़ानों पर प्रतिबंध हटा दिया। इसके लिए कंपनी को MCAS सॉफ्टवेयर में संशोधन करने पड़े, जिसे दुर्घटनाओं का कारण माना जा रहा था। अगस्त 2021 में भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने भी बोइंग 737 मैक्स विमानों पर प्रतिबंध हटा दिया। बोइंग को हुआ नुकसान। इन दुर्घटनाओं और प्रतिबंधों के कारण बोइंग को भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा। कंपनी को अमेरिकी एविएशन डिपार्टमेंट को 20,000 करोड़ रुपए का मुआवजा देना पड़ा। इसके अलावा दुर्घटनाओं ने कंपनी को $20 बिलियन यानी 16 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया। दिसंबर 2020 में कंपनी के CEO डेनिस मुइलेनबर्ग को भी बर्खास्त कर दिया गया। निष्कर्ष। बोइंग 737 मैक्स की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़ी से बड़ी कंपनियों को भी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन सही सुधार और प्रतिबद्धता से वे वापस उठ सकती हैं। बोइंग ने भी अपने विमानों की सुरक्षा में सुधार कर अपने ग्राहकों और यात्रियों का विश्वास वापस जीतने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।